So hello everyone, this is Jyoti Gupta and I welcome all of you on my YouTube channel Learn with a Learner. एंड जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी इंग्लिश पेडागॉजी की। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश पेडागॉजी। आपकी प्रिपरेशन जब आप इंग्लिश के लिए स्टार्ट करेंगे तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्टली आपको ये सारी चीज़ें नोट करने की नीड नहीं है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। इसमें 2 पेजेस होंगे, आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड ये जो है टॉपिक्स आप बस बैठ के आराम से सुनते जाइए और मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे इंग्लिश का पेडागॉजी सेक्शन का जो सिलेबस है वो डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो आप लोग भी डाउनलोड करके उसको ईजिली पढ़ सकते हैं। फिर मेरी क्या नीड है, मेरी नीड ये है कि उसमें से उस सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। वो उनमें से है, फर्स्ट है लर्निंग एंड एक्विजिशन। फर्स्ट टॉपिक आपका, आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें पहला टॉपिक यही है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। इसको आपको पढ़ना है लाइक लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज का एक्विजिशन। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें कॉमनली 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 2, बट हाँ 1 क्वेश्चन कंफर्म में आ जाता है लर्निंग एंड एक्विजिशन से। लाइक अगर हम कहीं फॉर्मल स्कूल्स में जाके लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो वो हो जाएगा लर्निंग, बट अगर हम अपने घर से या अपने इन्वायरमेंट से लैंग्वेज को एक्वायर कर ले रहे हैं तो वो हो जाएगा एक्विजिशन, लैंग्वेज का एक्विजिशन। ओके, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। एंड सेकंड वीडियो है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। एंड सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी कि लैंग्वेज टीचिंग, जो इंग्लिश ग्रामर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस्ड पर हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं। कुछ 15 प्रिंसिपल्स हैं इसमें, कुछ 15 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पढ़ने। 3 प्रिंसिपल्स हैं लाइक प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जब भी हम लैंग्वेज को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट को मोटिवेट करना है। एंड प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ऐसे कई सारे 15 प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। अनदर थिंग इज़ कि जैसे आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल रहा है ऐसे ही सेम हिंदी में है। जैसे कि लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो हिंदी में मिलेगा आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांत। जैसे इसमें सिलेबस पूरा हिंदी में है, यही सेम सिलेबस आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, इंग्लिश पेडागॉजी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग में कुछ सूत्र है, शिक्षण के सूत्र जिनके थ्रू हमें बच्चों को पढ़ाना होता है। उसमें है जैसे कि नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंपल टू स्पेसिफिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऐसे कुछ छोटे छोटे 10 to 12 मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग हैं, उनको आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, 12 मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग है, उनको आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट में जैसे लैंग्वेज में 4 मेन थिंग्स होती हैं, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये हो गया कि अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है, लाइक लिसनिंग, अगर कोई समझा रहा है तो उस चीज़ को समझना। स्पीकिंग हो गया लैंग्वेज को करेक्टली बोलना, और राइटिंग भी, ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं इनका डेवलप होना इसमें है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। फिर अगला है मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बहुत सारे मेथड्स और अप्रोच हैं लैंग्वेज टीचिंग के, और उन अप्रोच में मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊंगी। जैसे कुछ हैं जिसमें जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है, और है डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एकदम अपोजिट है। ऐसे कुछ मेथड्स और कुछ अप्रोच भी हैं, 10 से 12 मेथड और अप्रोच आपको मिलेंगे, उसको आपको पढ़ना है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में है LSR एंड W, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं। इन लैंग्वेज स्किल्स का डेवलपमेंट
सीक्वेंस में होता है, यानी कि पहले लिसनिंग को हम सीखते हैं, फिर स्पीक करते हैं, फिर रीडिंग सीखते हैं और फिर राइटिंग। इनका जो डेवलपमेंट है वो ऐसे सीक्वेंस में ही होता है। और इसमें मेन थिंग ये है, इसमें आपको पढ़ना है, इसमें इन चारों के बारे में पढ़ना है। एंड इसमें कुछ स्टेजेस हैं, लिसनिंग की कुछ, रीडिंग की, राइटिंग की कुछ स्टेजेस हैं, वो उन सबको पढ़ना है। सब स्किल्स भी हैं इसमें, उनको पढ़ना है। उसके बाद इवैल्यूएशन, मैंने इवैल्यूएशन आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा, हर एक सेक्शन में आपको इवैल्यूएशन का टॉपिक मिलेगा, उसको आपको पढ़ना है। इवैल्यूएशन में 2 और आते हैं, एक एसे और एफए। एसे यानी कि समेटिव असेसमेंट और एफए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये दोनों, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, इनको भी पढ़ना है। इवैल्यूएशन हमें हेल्प करता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट को असेस करना, और इवैल्यूएशन सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, इवैल्यूएशन जो होता है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए होता है। स्टूडेंट असेस करता है कि उसने कितना सीखा है, और टीचर ये असेस करता है कि उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसे अपने मेथड में चेंज करने की नीड है या नहीं है। उसकी जो टीचिंग है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वो इवैल्यूएशन के थ्रू जान सकता है, और उसको इम्प्रूव भी कर सकता है। इसमें है CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन का ही सब टॉपिक है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि हमें स्टूडेंट का, जैसे होता नहीं है कि अभी तो हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं एंड हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन हो रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर CCE नहीं है तो इवैल्यूएशन या असेसमेंट कैसे होगा। लाइक हमने फर्स्ट डे स्कूल में एडमिशन लिया और हम पूरे 1 साल पढ़ाई करते चले, और फिर लास्ट जाके हमारा एक एनुअल एग्जामिनेशन हो गया, हमें परसेंटेज बता दिए गए और हमने समझ लिया कि हमने इतना सीखा है। हमारा परसेंटेज हमें असेस कर लेगा कि हाँ हमने इतना सीखा। बट इसमें कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस यानी कि टाइम टू टाइम, ठीक, मंथली, वीकली, इवन डे टू डे इवैल्यूएशन करना है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सिर्फ इसमें बच्चे का जो पेन पेपर टेस्ट है वो नहीं आएगा, पेन पेपर टेस्ट ही नहीं इंक्लूड होगा, बल्कि इसमें उसकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है, डांस में अच्छा हो सकता है, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें अच्छा हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर वो पढ़ाई में नहीं अच्छा है, वो अपने एकेडमिक्स में नहीं अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। इसलिए हमें उसका भी इवैल्यूएशन करना है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो स्कूल में कैसे सबसे बिहेव करता है और मैनर्स उसके कैसे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। यानी कि सिर्फ जो पेन पेपर टेस्ट होता है, हमारे हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, वो सिर्फ नहीं माने जाएंगे। CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी है जिसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो CCE में जो 2 पार्ट्स हैं, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ये हो गया कि हमने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया, हमने उसकी पढ़ाई की और लास्ट में जाके हमने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद हमें हमारा एक रिज़ल्ट मिल गया कि हाँ इतने परसेंटेज हमारे हैं, ये हो गया समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो डेली टू डेली होता है, लाइक हम पढ़ रहे हैं, या हम ये समझ लीजिए नॉर्मल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कि हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फिर उसी बीच में हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, या क्लास ख़त्म होने के बाद हम 5-10 मिनट लेते हैं, उसमें हम क्वेश्चन को स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं। हम ये पता करते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो कितना बच्चों ने लर्न किया, कितना उन्होंने उसको कॉम्प्रिहेंड किया, कितना उन्हें समझ में आया, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये FA का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का इसमें पार्ट है। टूल्स एंड टेक्निक्स, उसके बाद जो है टॉपिक वो है टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो इवैल्यूएशन में ही आएगा, लाइक ऐसे कौन से टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये एसेस करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। जितना इम्पॉर्टेंट लर्निंग है उतना ही इम्पॉर्टेंट है लर्निंग का असेसमेंट। हमें जांचना भी चाहिए टाइम टू टाइम कि हम पढ़ते तो चले जा रहे हैं बट हम सीख कितना रहे हैं, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए टूल्स एंड टेक्निक्स, जिसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जैसे कि क्वेश्चनिंग हो गया, या ऑरल टेस्ट हो गया, या रिटन टेस्ट हो गया, वीकली सरप्राइज टेस्ट ले लिया, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और उसके बाद है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एग्ज़ाम के बारे में नहीं बता रही हूँ कि हाँ एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में, टीचर की प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट्स के लिए डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग यानी कि
हम पहले डायग्नोस करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ने में नहीं अच्छा है या उसको समझ में नहीं आता है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो हम पहले डायग्नोस करेंगे कि उसका रीज़न क्या है। ऐसे कौन से रीज़न हैं कि हम उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं अच्छे हैं, तो हम उनको डायग्नोस करेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो मेंटली रिटार्डेड है, कुछ फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम उसका डायग्नोस करेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस डायग्नोस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको रेमेडी देंगे। रेमेडी देना, इट्स रेमेडियल टीचिंग। फिर हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है और कहाँ हमें किस तरह से उसको हैंडल करना है, इसमें ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक TLM का। TLM का टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि जो टीचिंग लर्निंग में हेल्पफुल होती हैं। लाइक TLM सिंपल आप समझिए, ये मार्कर TLM है, ये बोर्ड TLM है, बुक्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हैं, आप स्मार्ट क्लास कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें TLM है। वो सारी चीज़ें जो हमें टीचिंग के लिए हेल्पफुल हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें एक इफ़ेक्टिव जिससे हमारा टीचिंग इफ़ेक्टिव होता है, जिसके थ्रू हम नॉलेज को देते हैं, वो सारी चीज़ें TLM के अंदर आती हैं, TLM में आएगा। उसके बाद आता है थ्योरीज़। मैंने बताया था कि साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन इंग्लिश पेडागोजी में ऐसी 3-4 थ्योरीज़ ही हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आपको पढ़ना है इंग्लिश पेडागोजी में, और यही हिंदी में भी है। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में हो गया पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्टेफन क्रेशन की थ्योरी। ये 4 थ्योरीज़ हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। पियाजे की थ्योरी ये है, यानी कि ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ये लोग क्या बिलीव करते हैं, इनका बिलीव क्या है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो बच्चे होते हैं उनमें होता कैसे है या किस स्टेज में होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इन थ्योरीज़ में बताया गया। कि थ्योरी में पियाजे का मानना है कि पहले हमारे अंदर थिंकिंग आता है, पहले हमारे कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, पहले हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद लैंग्वेज आती है। वाइगोत्स्की का मानना है कि वाइगोत्स्की का मानना है कि लैंग्वेज और जो हमारे माइंड का विकास है, यानी कि जो लैंग्वेज है और जो थिंकिंग है, जो थिंकिंग कैसे होती है, माइंड से ही होगी, तो जो लैंग्वेज है और जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, ये दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है। ये साइकोलॉजिस्ट अभी भी शायद अभी भी ज़िंदा हैं ये, और नॉम चॉम्स्की का इस लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। इन्होंने बताया है, इन्होंने एक डिवाइस अपनी थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट दिया है LAD का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उनका मानना है कि हम जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को एक्वायर करने की उनके अंदर पहले से एबिलिटी होती है, वो उस एबिलिटी के साथ ही बॉर्न होते हैं। ये बताया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में, और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये हमारे माइंड में होता है। हालांकि ये हाइपोथेटिक है, ऐसा कोई डिवाइस हमारे माइंड में नहीं है, ये हाइपोथेटिक बात है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ऐसा डिवाइस हमारे माइंड में होता है, और एनवायरनमेंट से जो ग्रामर रूल्स होते हैं इनको वो अडॉप्ट कर लेता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इससे हम लैंग्वेज को सीखते हैं। और उस स्टेफन क्रेशन की इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी है। इसमें इन्होंने +1 का कॉन्सेप्ट दिया है। लाइक बच्चे का जो करंट माइंडसेट है, उससे हमें +1, उससे हमें एक लेवल ऊपर उसको इनपुट देना है, स्टेफन क्रेशन की थ्योरी है। एंड लास्ट टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब हुआ कि हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, इसी को मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। यानी कि इतनी सारी लैंग्वेज हैं, तो ये सारी लैंग्वेज आप हमेशा एक क्वेश्चन मल्टीलिंगुअलिज्म में फिक्स है, आएगा। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। एक टीचर के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, रिसोर्स है। हमेशा रिसोर्स का काम करेगा। लाइक अगर क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को हिंदी आती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को गुजराती आती है, या आप ये समझ लीजिए कि एक टीचर ही है जो हिंदी बोलता है, बट वो
कहीं पंजाब के स्टेट में पोस्टिंग हो जाती है उसकी और वहाँ के स्टूडेंट को पंजाबी आती है, तो फिर वो क्या करेगा? तो फिर वो जो उसकी पंजाबी लैंग्वेज है उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करेगा कि हाँ मेरे लिए एक रिसोर्स है, और अपनी टीचिंग को स्टार्ट करेगा उसको एज अ रिसोर्स लेते हुए उसकी हेल्प से। यही इसमें बताया गया है मल्टीलिंगुअलिज्म। सो मैंने आपको सारे टॉपिक समझा दिए हैं। एंड हाँ, वन मेन थिंग ये कि आपको अगर कोई बुक लेनी है इंग्लिश पेडागॉजी के लिए, तो अभी तो मेरे पास बुक अवेलेबल है नहीं, वो मैंने उसको परचेज़ किया था, मैंने उसे पढ़ा भी है। वो बुक है मैग्रॉ हिल की, ओके, मैग्रॉ हिल की बुक है इंग्लिश के लिए। एंड उसमें पेडागॉजी के कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं और उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैग्रॉ हिल की इंग्लिश की बुक, इंग्लिश, मैग्रॉ हिल की इंग्लिश की बुक आपको उसमें मिल जाएगा। और मैंने आपको सारे टॉपिक समझा दिए हैं। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनसे इनको आप पढ़ लेंगे तो 15 मार्क्स की पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी में, इंग्लिश में आता है, इंग्लिश पेडागॉजी के सेक्शन में 15 मार्क्स आपका 12 प्लस फिक्स है, 12 प्लस फिक्स हैं। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो सिलेबस है, जो सीटेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका ये समझ लीजिए कि उसकी ये समरी है और ये उसके अंदर इसके सारे टॉपिक्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको छोड़ने नहीं है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, सो इतनी नॉलेज के साथ मैं वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। आई नो वीडियो बहुत बड़ी बन गई होगी एंड हाँ, पूरी वीडियो आप देखिएगा। एंड टॉपिक्स यहाँ सारे मेंशन हैं, मैंने आपको बोल के समझाए भी हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी या मैथ या ईवीएस, इन तीनों में से कोई एक उठाएंगे, एक सब्जेक्ट उठाएंगे। सबसे पहले मैं सारे सब्जेक्ट जितने भी सेक्शंस हैं उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगी कि उनमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको उसमें पढ़ना क्या है। वो सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूँगी, उन चीज़ों को समझाऊंगी कि आपको हैंडल कैसे करना है। सो बस इतना ही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।